In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our next topic is Sunnah as a primary source of Islamic law. Sunnah, बुनियादी source of Islamic law. First of all, we will discuss about literal meaning of Sunnah. Literal means लफ्ज़ी मतलब. सुन्ना का लफ्ज़ी मतलब है वेल नोन पाथ और वेल ट्रॉडन पाथ, मनहज, तरीका, रास्ता विच इज़ फॉलोड अगेन एंड अगेन. टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग सुन्ना का, सुन्नत किसे कहते हैं? वर्ड्स, एक्ट्स एंड टैसिट अप्रूवल्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और रिगार्डेड एज सुन्ना. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक, एक्ट्स आप सल्लम के अफ़ाल, डीड्स, और आप सल्लम की जो है टैसिट अप्रूवल, वो अहकामात जिनमें वो मसाइल हज़ूर सल्लम ने खामोशी इख्तियार की, टैसिट अप्रूवल दी. ये जो कैटेगरीज़ हैं इनको हम कहते हैं सुन्ना. उन अल्फाज को, अफ़आल को और तकरीरी जो है इजाज़त को सुन्ना के दायरे में हम समझते हैं, कंसीडर करते हैं. काइंड्स ऑफ सुन्ना. सुन्ना की अक़साम. नेचर के लिहाज से सुन्ना की 3 बड़ी अक़साम हैं नोइयत के लिहाज से. सबसे पहले है सुन्ना अल-कौलिया. कौल से ज़ाहिर होता है. कौन सी सुन्ना है? ये वो सुन्ना है जिसमें सेइंग और नरेशन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन, यानी नबी करीम सल्लम के फरमुदात, इरशाद मुबारक, उनको हम कहते हैं सुन्ना अल-कौलिया. दूसरी जो है काइंड नेचर के लिहाज से सुन्ना अल-फेलिया. एक्ट्स और डीड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इनको हम समझते हैं ये सुन्ना अल-फेलिया. थर्ड है सुन्ना अत-तकरीरिया. तकरीरिया में टैसिट अप्रूवल, वो मसाइल, वो अहकामात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टैसिट अप्रूवल से, यानी सहाबा किराम कुछ काम कर रहे थे, हज़ूर सल्लम ने मना नहीं फरमाया, तो ये टैसिट अप्रूवल ये भी सुन्ना का दर्जा रखती है. इसे सुन्ना तकरीरिया कहते हैं. तो सुन्ना की नेचर के लिहाज से 3 बड़ी टाइप, सुन्ना अल-कौलिया, सुन्ना अल-फेलिया, सुन्ना तकरीरिया. ऐसे रिटन रिकॉर्ड के लिहाज से, रिटन रिकॉर्ड में क्या है? हदीस मुबारका हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो है हैडिट्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेज़ी में, सेइंग्स पर कंसिडर कर लें, यानी आप सल्लम के फरमुदात, आप सल्लम के इरशादात मुबारक. इसमें जो रिटन रिकॉर्ड के लिहाज से टाइप्स हैं फॉलोइंग हैं. सबसे पहले हैडिथ जो है मुत्तसिल, हुज चेन ऑफ नरेशन इज़ कंप्लीट, यानी राइट फ्राम द बिगनिंग टिल एंड, जो चेन है, लड़ी है किसकी? रिपोर्टर्स की, नरेटर्स की, वो नरेशन को जो है वो रिपोर्ट करने वालों की, वो कंप्लीट है. ऐसी हदीस मुबारका को हदीस मुत्तसिल कहते हैं. सेकंड कैटेगरी इसी मुत्तसिल से है हदीस मुतवातिर, और जो रिलेटेड होती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी इतने लोगों से जो है रिपोर्ट होती है कि जिसमें विच है नो डाउट ऑफ एनी इंटरपोलेशन या फाल्सिफिकेशन. इतने तादाद में रावियों से वो हदीस नकल हो रही होती है कि उसमें वो किसी तारीफ़ या गलती का शैबा नहीं होता.
اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اب یہ متواتر جو ہے اس کی پھر آگے ٹائپس ہیں، یعنی تواتر لفظی، تواتر معنوی۔ تواتر لفظی یہ ہے کہ ورڈز جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تواتر معنوی کیا ہے، میننگز جو ہے، ایسی روایات ہیں جن کے میننگ ملتے جلتے ہیں۔ دوسری بڑی ٹائپ اس کی حدیث مشہور، whose reporter do not reach the level of تواتر، جس کے رپورٹر جو ہے تواتر کے لیول پہ نہ پہنچے ہیں لیکن کافی سارے رپورٹر ہوں، حدیث مشہور ہے۔ حدیث احد reported by one or two persons، صرف ایک یا دو اشخاص سے رپورٹڈ ہو، باقی چین میں کوئی کڑی نہ ملتی ہو۔ حدیث مرسل that is not continuous and one or more names of narrators are missing، یہ وہ روایت ہے جس میں کنٹینیوس نہیں ہوتی، اس میں ایک یا زیادہ نیم جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، مسنگ ہوتے ہیں۔ ایسی جو ہے روایت کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، حدیث مرسل ہے۔ نیکسٹ ہے سنہ ایز اے سورس آف لا۔ سنہ جو ہے اللہ المیٹی ہیز ڈیلیگیٹڈ legislative power to holy prophet peace be upon him. That's why we read in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasul. O believers, follow sayings of Allah, commandments of Allah and methods of holy prophet peace be upon him. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. A man who obeys Holy Prophet peace be upon him, actually he obeys Allah Almighty. Quran has made Sunnah of Holy Prophet obligatory. In Surah An-Nisa, there is a verse whose translation is, He who obeys the Prophet, peace be upon him, obeys Allah. He who obeys the Prophet, peace be upon him, he obeys the Allah Almighty. There is a famous verse, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. There is a verse whose translation is, and he doesn't speak of his own desire, all is revealed on him. And he doesn't speak of his own desire, all is revealed on him. Sunnah has legislative function. Jurist, when doesn't find any explicit explanation of any order, then they recourse to Sunnah. Sunnah has legislative authority, legislative function. Elaboration of orders, commandments of Allah. When jurists find any ambiguity, any problem or any difficulty or deficiency in their comprehension, then they consult Sunnah of Holy Prophet, peace be upon him. So Sunnah is a primary source of Islamic law. Actually, Sunnah complement the Holy Quran. Sunnah is interpretation of Holy Quran. Sunnah is elaboration of Holy Quran.
So Sunnah is a primary source of law. Explanation of implicit principle, where commandments in Quran, laws in Quran are implicit. Implicit laws are made explicit by interpretation of Sunnah. وہ احکامات جو واضح نہیں ہیں ان کی وضاحت سنہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے. سنہ از اے پرائمری سورس آف اسلامک لا. ناؤ وی ہیو ٹو کنسیڈر اور ڈسٹنگوش بٹوین سنہ اینڈ حدیث. سنہ از اے براڈر in sense, hadith is smaller in sense. Sunnah encompasses all hadiths. Constitutional status of Sunnah. Sunnah has, as we have discussed earlier, legislative and constitutional function, status or authority. Jurists focus on these two primary sources of Islamic law, that is Holy Quran and Sunnah of Holy Prophet, peace be upon him. Status of Sunnah in Pakistan or Constitution of Pakistan. Sunnah is regarded as a primary source of law according to Article 227 of Constitution of Islamic State of Pakistan. All laws shall be brought in conformity with Quran and Sunnah. So Sunnah is regarded and considered as primary source of law in Pakistan. Conclusion, we can conclude that Sunnah of Holy Prophet, peace be upon him, is basically interpretation of Quran, elaboration of Quran. This is complement to Quran. When jurists find some difficulties or some ambiguity, some implicity in Quran, then for comprehension, for explicit explanation, they recourse to Sunnah. That's why Sunnah is primary source of Islamic law. This is also an important question. Dear students, you have to focus this according to examination point of view. Wassalam.